उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, तमाम राजनेता प्रदेश की जनता को, वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोनों ही राजनेता गाजियाबाद आए। दोनों ही राजनेताओं ने गाजियाबाद का दौरा किया। आपको बता दें कि चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में ये चौथा दौरा है। आज अखिलेश यादव ने भी गाजियाबाद में प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस प्रेस वार्ता के दौरान किसानों के मुद्दों पर बात की, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को महंगाई एवं बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। आइए सुनाते हैं आपको। किसानों के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः भारतीय जनता पार्टी को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। जो लोग दावा कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हुआ है, वो देखो कैसे अन्नदाता का अपमान किए थे और आज उनके इतने वर्षों की नाकामी के कारण गरीबी बढ़ी है। दुनिया के जितने भी सर्वेक्षण हो रहे हैं या जो आंकड़े आ रहे हैं, हमारा देश गरीब होता चला जा रहा है, गरीबी की संख्या बढ़ रही है। और जिस तरीके से कोरोना आया नीचे से करे ना, और हमने आपसे देखा कि मजदूर अब हिंसा टाइम से बहुत जीरा से हो, लेकिन यार ये सरकार चाहती हम लोग किसी छोटे तो सबको घर पहुंचा सकती थी, लेकिन इस सरकार ने किसानों को मजबूर किया, मजदूरों को मजबूर किया। और हमने आपने देखा इसी शहर से न जाने कितने मजदूर गए होंगे जो घर अपने पहुंचे। बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट की वजह से, या हार्ट अटैक हुआ, या गंभीर बीमारी थी जिसके कारण वो घर नहीं पहुंच पाए। 90 से ज्यादा मजदूरों की जान गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मजदूर की मदद नहीं की थी। अगर किसी ने मदद की थी तो यही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोगों ने आगे आकर के मदद की और समाजवादी पार्टी ने 90 के 90 मजदूरों को 1-1 लाख रुपया उनके घर पे पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने वो समय भी देखा जहां पर एक गर्भवती महिला नासिक और महाराष्ट्र से चल करके आई थी, उसके बेटी पैदा हुई, 3 घंटे वो इंतजार की और उसके बाद फिर वो पैदल पैदल अपने घर पहुंची। कोई सरकार ने मदद नहीं की। मैं आपको कह सकता हूं, समाजवादियों की सरकार होती तो चाहे हमें जिला अधिकारी की गाड़ी से उस मां को घर पहुंचाना पड़ता, समाजवादी लोग और समाजवादी सरकार में वो मां जिला अधिकारी की गाड़ी से वो घर पहुंचती, लेकिन इस सरकार ने गर्भवती मां को वैसे ही हाल में छोड़ दिया और पैदल पैदल घर पहुंची। किसान जब आंदोलन पर बैठा, बोर्डर लगा दिए गए, कील लगा दी गई, बॉर्डर सील कर दिया गया। यही सर्दी में, गर्मी में, बरसात में इसी बॉर्डर पे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्हें कोई परवाह थी तो तीन काले कानून की परवाह थी कि अगर 3 काले कानून लागू हो गए तो हमारे किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, उनको बाजार के भाव पे छोड़ दिया जाएगा। इसलिए किसानों को बधाई देता हूँ। आज मुझे खुशी है, जयंत चौधरी जी हम दोनों लोग साथ थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं अपने जिस इलाके में चुनाव में पहले चरण में, वो लोग जानते हैं, और आखिरी चरण में जो चुनाव है वो लोग जानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी ने सभी किसानों को एक कर करके एक साथ ला करके उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर देश में आजादी के बाद किसानों को सशक्तिकरण के लिए, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों के पक्ष में फैसले लेने के लिए, गांव की खुशहाली के लिए अगर देश में सबसे आगे कोई आया तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। और उसके बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम अजीत सिंह जी ने, नेताजी ने,
और न जाने कितने नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किए हैं। ये चुनाव जहां किसान गरीब मजदूर का है, वहीं मैंने पिछले मुजफ्फरनगर में कहा कि जयंत चौधरी जी और यहाँ पर जितने लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी बचाने का और उस विरासत को आगे बढ़ाने का भी ये चुनाव है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है। नोएडा अगर बड़ा शहर है तो गाजियाबाद भी बड़ा शहर है। अगर यहाँ के लोगों का पेट कोई भर रहा है तो वो हमारा अन्नदाता है। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहाँ नेगेटिव पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं जयंत चौधरी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। उम्मीदवार जो गठबंधन का के चेहरा है, जो इस क्षेत्र में बहुत उम्मीद के साथ मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहा है और आपका आशीर्वाद है। अखिलेश जी ने काफी बात कही और बिल्कुल शुरुआत उन्होंने किसानों से की। मैं आप सबके माध्यम से देश का ये संदेश देना चाहता हूँ। आज 29 जनवरी है और जो बीती रात है 28 जनवरी की रात, जो 1 साल पहले यहीं से कुछ दूर गाजीपुर बॉर्डर पे जो कुछ भी किसानों ने देखा और सहन किया, वे उनका अपमान नहीं था। वे देश में, गांवों में रहने वाले, खेत खलिहान में मेहनत कर रहे हर एक किसान और मजदूर का अपमान। हमें उस अहंकार को चूर देना और वो पीड़ा और दर्द आज भी जिंदा है। कानून वापस हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचला और जो तैयारी 28 जनवरी की शाम को सरकार और सरकारी गुंडों ने कर रखी थी, यही लोनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जो मंशा थी, कोई भी किसान बिरादरी से आने वाला व्यक्ति उस बात को भूला नहीं। और उन क्षणों में जो भावुकता थी किसान नेताओं की, जो भावुकता थी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की, और जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया और हम सबको आशीर्वाद किया, तो ताकत और हिम्मत उन्होंने दी कि किसानों तुम अकेले नहीं हो, तुम न्याय की आवाज हो, तुम्हारी आवाज में बुलंद करो। उनके वो बोल हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में, किसान आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाए। उसके ये चुनाव, ये फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता। युवाओं को तय करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो आपको पीटते हैं, लाठी चलाते हैं, नौकरी से आपको वंचित रखते हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी का विजन है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का प्रयास है। हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। हम नौकरी और विकास की भाषा बोलने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, तरक्की चाहते हैं, तरक्की की भाषा बोलेंगे। और जैसा अखिलेश जी ने कहा, गाजियाबाद तो इतना बड़ा अर्बन सेंटर है, यहाँ लोग रोजगार की उम्मीद लेकर आते हैं, अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। यहाँ की जो आधारिक संरचना होनी चाहिए, जब हमारी विजय वाली सरकार बनेगी, तब गाजियाबाद की उम्मीदों पर हम लोग
बहुत गंभीर रूप से काम करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं युवराज सिंह आपसे विदा लेता हूं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद।